कहीं हम डर के भक्ति तो नहीं कर रहे। कई बार क्या होता है, कुछ मैंने ऐसे इंसान देखे हैं जो क्या करते हैं, डर से भक्ति करते हैं। मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे बच्चों को ना कुछ हो जाए, मेरी फैमिली में किसी को ना कुछ हो जाए, या कोई और उलझन कोई अड़चन ना आ जाए। ऐसे ना संगत जी वो डर के साथ भक्ति करते हैं। एक भक्ति होती है प्रेम की, जिसमें ना तो कोई डर होता है ना कोई इच्छा होती है, सिर्फ प्रेम होता है। एक भक्ति होती है संगत जी इच्छा की, कि हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए 40 दिन का किसी न किसी गुरुद्वारा साहिब में आने का, या किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में आने का कह देते हैं कि हम 40 दिन तक तुम्हारे दर पर आएंगे, हमारा जे काम बन जाए। जे संगत जी हमारा प्रेम है, जहां हमारी डील है, जैसे हम लोगों के साथ करते हैं। आज का सत्संग 17 मई 2026, 17 मई 2026 दिन एतवार, और आप इस सत्संग को गुरु कृपा चैनल पर सुन रहे हैं जी। धन्यवाद आपका सत्संग सुनने के लिए। संगत जी देखिए, एक भक्ति होती है प्रेम की, जिसमें कुछ भी नहीं होता। जैसे आप अगर कृष्ण जी की कोई भी साखी, कोई भी हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी एक प्रेम है। कृष्ण है ना, जो कृष्ण क्या है, प्रेम। राधा क्या है, प्रेम, और कुछ नहीं है। प्रेम से चलते हैं, प्रेम करो सब कुछ देंगे, सिर्फ प्रेम मांगते हैं जी, ठीक है। उसी प्रकार जो हम भक्ति करते हैं, चाहे कोई मेरा भाई गुरुद्वारा साहिब जाता है, चाहे मेरा कोई भाई मंदिर जाता है, चाहे मेरा कोई भाई मस्जिद जाता है, चाहे कोई चर्च जाता है, ये संगत जी एक जाते हैं प्रेम के साथ, कि सच में प्रेम है, सच में उस खुदा के साथ प्रेम है। एक जाते हैं संगत जी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। किसी बहन के घर बच्चा नहीं हो रहा, कोई ऐसे है भाई है उसका काम नहीं चल रहा, कोई माँ बाप है जिनके बच्चों ने तंग परेशान कर रखा है, कोई भाई है जिसकी वाइफ ने तंग कर रखा है, कोई वाइफ है किसी की, उसके हस्बैंड ने तंग कर रखा है। ऐसे इच्छाएं लेकर ना हम जाते हैं, और हम पाठ करते हैं, वहां पर सेवा भी करते हैं। लेकिन साथ में मन में क्या चल रहा होता है, मन में वो जो इच्छा होती है ना, वो हमारी रिपीट पे ही चल रही होती है, रिपीट पे ही। अगर कोई मेरी बहन है, ठीक है, उसको स्कूल जाने के लिए एक्टिवा चाहिए, अब वो क्या करेगी, पहले तो अपना पूरा जोर लगाएगी, अपने माँ बाप को बोलेगी और ज्यादा जिद करेगी। जब बात नहीं ना बनेगी, फिर क्या करेगी, किसी गुरुद्वारा साहिब में, जैसे सिख फैमिली है, हिंदू फैमिली है, गुरुद्वारा थे मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, चर्च जाएंगे, वहां सेवा करेंगे बड़ा दिल से। लेकिन मन में ना वो इच्छा घूमती होगी, मन में इच्छा घूमती होगी, मैं सेवा कर रही हूँ, प्लीज मुझे एक्टिवा दिला दो, मैं सेवा कर रही हूँ, प्लीज मेरे बच्चे ठीक हो जाएं, मैं सेवा कर रही हूँ, प्लीज मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, मैं सेवा कर रहा हूँ, प्लीज मेरी जो भी उलझने हैं मेरे बॉस के साथ जहां मैं काम करता हूं वो खत्म हो जाए। अब ये हम क्या कर रहे हैं संगत जी, इच्छाओं के साथ भक्ति कर रहे हैं, अपनी इच्छा रखते हैं और भक्ति करते हैं, ठीक है। ये भक्ति होगी हमारी इच्छा की। और एक भक्ति होती है डर की भक्ति, कहीं बच्चों को ना कुछ हो जाए, कहीं मेरा बॉस मुझे काम से ना निकाल दे, कहीं मेरी वाइफ ना मुझे छोड़ के चले जाए। जैसे बहनें हैं इसी प्रकार कुछ ना कुछ सोचती रहती है, मेरी माँ को ना कुछ हो जाए, मेरे बाप को ना कुछ हो जाए। ऐसे बहुत सी चीजें होती है जो बहनें सोचती है, जो बहनें सोचती हैं, और फिर क्या करती है, उस डर के कारण भक्ति करती है, ठीक है। उस डर के ही कारण भक्ति करते हैं हम। कोई डर के साथ करता है,
कोई प्रेम के साथ करता है और कोई ऐसे करता है कि मेरी जो इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन हमें इन तीनों भक्तियों में से कौन सी भक्ति चुननी चाहिए? हमें ना संगत जी, अगर किसी एक भक्ति को चुनना हो, हमें किस भक्ति को चुनना चाहिए? हमें संगत जी जो प्रेम वाली भक्ति है, जिसमें कुछ नहीं आता, ना तो कोई इच्छा आती है ना कोई डर आता है, सिर्फ प्रेम आता है, हमें संगत जी वो भक्ति चुननी है। हमें ना अपने लिए वो भक्ति चुननी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम आता है, इसमें डर नहीं आता। जब प्रेम आ जाता है इसमें कोई डर नहीं होता कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, ना इसमें कोई इच्छा होती है कि मुझे ये भी इच्छा पूरी कर दो, ये भी। सिर्फ आप प्रेम चाहोगे, प्रेम करोगे और प्रेम चाहोगे, प्रेम करोगे और प्रेम चाहोगे। जो आपको नामदान दे रखा है ना बाबा जी ने, तो उस नाम में से एक नाम ऐसा है जो आप समझ गए होंगे, अभी हम बता तो सकते नहीं है, वो भी प्रेम का ही नाम है, वह भी प्रेम का ही नाम है, इसीलिए हमें वो नाम दिया गया था। बाकी संगत जी देखो, सच में अगर आपको अंदर जाना है, सच में ना अगर अंदर जाना है तो भक्ति शुरू करो, लेकिन प्रेम की। इस भक्ति में, इस सिमरन भजन में आपकी कोई इच्छा नहीं चाहिए, कोई इच्छा मत रखो कोई इच्छा मत रखो कि मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, हे मालिक मेरे बच्चे ठीक कर दे। अरे मेरी माँ जो ठीक कर सकता है वो जान भी तो सकता है जो ठीक कर सकता है ना, वो जान भी सकता है कि बच्चे तंग परेशान कर रहे हैं, वो जान भी तो सकता है। उसी प्रकार कोई भाई कहता है मेरा बॉस ठीक हो जाए, मेरे से ऐसे डांटता रहता है, ये है। अरे जो ठीक कर सकता है वो जान नहीं सकता क्या? वो जानी जान है, उसे हर कुछ पता है, सब कुछ पता है उसको। हमें संगत जी सिर्फ अपना काम करना है, सिर्फ अपनी भक्ति करनी है। कौन सी भक्ति करनी है? प्रेम की भक्ति करनी है। इस भक्ति में ना तो कोई डर चाहिए कि कहीं कुछ हो ना जाए, इस भक्ति में ना कोई लालच चाहिए कि अगर मैं इतनी भक्ति करूंगा मुझे ये मिल जाएगा। इस भक्ति में कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको प्रेम चाहिए, अपने सतगुरु का प्रेम, अपने उस खुदा का प्रेम जो आपके भीतर बैठा है, जो आपके अंदर बैठा है। अगर आपने अपने गुरु से प्रेम कर लिया ना, बाकी जितने भी प्रेम हैं संगत जी आपको फीके लगेंगे, फीके, एकदम से फीके। अगर गुरु के साथ प्रेम कर लिया तो देखो, गुरु का प्रेम ऐसा होता है सदा ही आपके साथ रहता है। दोस्त चाहे बेस्ट फ्रेंड हो जाए, आपका दोस्त चाहे बेस्ट फ्रेंड हो जाए, कब तक रहेगा आपके साथ? एक दिन, 2 दिन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वें दिन बोलेगा, 11वें दिन बोलेगा यार मैं अपने घर जा रहा हूँ, मुझे अपने घर की याद आ रही है। छोड़ जाएगा, मीन्स की छोड़ जाएगा कि आपको उसको जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी जिंदगी ही आपके साथ रहे। कोई बेस्ट फ्रेंड है, चाहे मेरी कोई बहन की कोई बेस्ट फ्रेंड है, कोई सहेली है, चाहे मेरे कोई भाई का दोस्त है, कोई बेस्ट फ्रेंड है, उनकी लिमिट है। जो फ्रेंड है ना, उनकी लिमिट है कि इतनी देर तक ही रहेंगे आपके साथ, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन जो भगवान है ना, भगवान की नहीं कोई लिमिट, अपने गुरु की कोई लिमिट नहीं है, वह सदा ही हमारे साथ रहता है। देखो कितना प्यारा गुरु है, कितना अच्छा भगवान है। सो रहे हैं फिर भी सांसें चल रही है ना। जो सोते हुए हमारा ध्यान रखता है, सोते हुए हमें गिरने नहीं देता, तो क्या वो जब हम जाग रहे होते तब हमारा ध्यान नहीं रखता? बताओ मेरे को, तब भी तो ध्यान रखता है ना। लेकिन हमें समझ नहीं पाते। बात सारी क्या है, हम उस भगवान को कभी समझ ही नहीं पाए। हमने उसको ऐसा समझ लिया, जैसे आपने सुना होगा कि लोगों ने राम को खिलौना ही जाना, कि ये राम नाम है ना जो, ये खिलौना है, ये बच्चों की तरह है, ऐसा लोग समझते हैं। लेकिन उस राम नाम में इतनी ताकत है कि वो पानी के ऊपर पत्थरों को उतार देता है। राम नाम में इतनी ताकत है, पत्थरों के ऊपर पानी के ऊपर पत्थरों को उतार देता है। हमें समझ नहीं है संगत जी, हमें समझ चाहिए। देखो आपके घर छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों से प्रेम करो, ठीक है? प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो, प्रेम करो। एक दिन बड़े हो जाएंगे, जब बड़े हो जाएंगे वह भी आपसे प्रेम करेंगे, लेकिन इतना नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे, अपना फर्ज पूरा करेंगे, लेकिन जो सुख शांति असल प्रेम है ना, वो भगवान का प्रेम है। आपने देखा होगा वृंदावन में पता नहीं कितने लड़के लड़कियां, कितने अंकल आंटियां जो कि बहुत ज्यादा अपनी तगड़ी वाली नौकरी छोड़कर वहां पर रहते हैं, कुठिया डालते हैं, हर समय नाम जप करते हैं, हर समय नाम जप करते हैं।
वो कहीं नहीं जाते, बस अपनी कुटिया में नाम जपते रहते हैं, राधा 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 राधा, ऐसे जपते रहते हैं नाम। बस उसको उनको कुछ नहीं चाहिए। वो कहते जब हम अपनी फैमिली में थे, जब हम अपने घर पर थे, तब इतना सुख नहीं था, इतनी शांति नहीं थी। लेकिन ऐसे था कि हर एक चीज थी, बहुत बड़ा घर था, बहुत बड़ी तगड़े वाली नौकरी थी, गाड़ियां थी, हर एक चीज थी, लेकिन एक मन में शांति नहीं थी, सुख नहीं था। जो अब मुझे इस कुटिया में मिला, इस कुटिया में कहते शांति भी है, सुख भी है, पूरा आनंद में जीवन जी रहे हैं। इसका कारण क्या है? कारण है कि उन्होंने अपने आप को जान लिया कि हम असल कौन है। उन्होंने क्या किया? अपने आप को जान लिया कि आखिर असल क्या है, सच क्या है। उसी प्रकार आपको भी जानना है, आपको भी संगत जी अपने भीतर जाकर अपने परमात्मा को देखना है। वो दूर नहीं है, आपके अंदर बैठा है। आपको लगता है कहीं दूर है, तो नहीं, दूर नहीं है, आपके भीतर बैठा हुआ है। उसको पहचानो, उसको जानो। उसको जानने के लिए, उसको पहचानने के लिए आपको आपके गुरु ने 5 अक्षर दिए थे, 5 वर्ड दिए थे। अगर आप उस 5 अक्षरों को, 5 वर्डों को सिर्फ ऐसे ही समझ लेते हो कि जैसे नॉर्मली दुनिया में नाम होते हैं, ऐसे समझ लेते हो, तो कोई फिर ऐसे नहीं कि आपका विश्वास है। लेकिन अगर उसको ऐसे समझते हो कि ये 5 नाम में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, मुझे उस खुदा के साथ मिला देंगे, तो वो जरूर मिलाते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुदा आपको ना मिले या वो मालिक आपको ना मिलाए। लेकिन हमें क्या करना है? हमें रोज ही भजन पर बैठना है, सिमरन पर बैठना है। एक बार मेरे कहने पे संगत जी कुछ दिन बैठ के देखो, आपको सच में चेंज नजर आएंगी अपने आप में ही। आपके लैंग्वेज में चेंज आएगी, आपकी सुनने की शक्ति में चेंज आएगी, देखने की शक्ति, सोचने की शक्ति, हर एक चीज ही संगत जी आपकी चेंज हो जाती है जब रोज बैठना शुरू करते हो। दिल में इतनी दया आती है, बार बार रोना आता है, एकदम से सारा कुछ ही चेंज हो जाता है। अगर मैं कहूँ ना, सारा कुछ ही हमारा चेंज हो जाता है। तो हमें संगत जी एक भी छुट्टी नहीं करनी, रोज बैठना है, रोज बैठ के उस मालिक के आगे अर्ज करनी है, खुदा मैं तुझे चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। तो वो जरूर संगत जी आपके भीतर दर्शन देगा। देखो पता क्या बात है, कोई भी चीज है ना, जब हम सोचते हैं, अगर तो पक्का विश्वास के साथ सोच रहे हैं, फिर वो हमारे साथ वो काम होता ही होता है। अब ऐसे मानते हैं जैसे कोई दिल्ली में बाई है, अब ऐसे मानते हैं दिल्ली में कोई बाई है, ठीक है। अब उस बाई के मन में इतना प्रेम उठ रहा है कि मैं गोल्डन टेम्पल जाऊं। दिल्ली में ना कोई बाई है, उस बाई के मन में इतना ज्यादा प्रेम उठ रहा है, मैं अमृतसर जाऊं, गोल्डन टेम्पल जाऊं, श्री गुरु रामदास जी के वहां पे दर्शन करके आऊं। अब अगर तो नॉर्मली सोच रहा है, फिर वो कभी नहीं आ पाएगा। अगर ना वो ऐसे ही नॉर्मली बैठा बस सोच रहा है, थोड़ा सा सोच रहा है बस, फिर वो अपने दिल्ली ही रहेगा, यहाँ नहीं आ पाएगा, अमृतसर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर सच में विश्वास है कि देखो गुरु रामदास जी, मैं दर्शन करना चाहता हूँ, कृपा करे मेरे ऊपर, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है मैं आ सकूं, आपके अंदर सब कुछ है, आपके अंदर सब कुछ है, मुझ पे कृपा कीजिए, मैं यहाँ आना चाहता हूँ। तो फिर वो क्या होगा? वो सच में गुरु रामदास जी की दया से, श्री गुरु रामदास जी की कृपा से वह इंसान दिल्ली से दर्शनों के लिए पहुंच ही जाएगा। उसी प्रकार हमारा विश्वास, हमारा भजन, हमारा सिमरन पक्का होना चाहिए। पक्का कर लो, फिर देखो कमाल क्या होता है। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक बस ऐसे ही नाम जप करते रहो, वेटिंग लिस्ट में रहो, वो मालिक जरूर दया करेगा, कृपा जरूर करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपके ऊपर कृपा ना करे, वो आपके ऊपर दया ना करे। ठीक है संगत जी, वो कृपा भी करेगा, दया भी करेगा, सिर्फ हमें डेली बैठने की जरूरत है भजन पर और सिमरन पर। और अगर हो सकता है, जैसे कि आज रविवार है, आप सबको जाना चाहिए, सत्संग जाना चाहिए, जो भी घर के पास सेंटर है ना, वहां पर जाओ, वहां पर जाकर आज कुछ अच्छा करो। अच्छा मीन्स कि अपना कार्ड बनवाओ सेवा का, कि मैं सेवा पे आया करूंगा, जाया करूंगी। सेवा चाहे जैसी भी मिले उसको करो, दिल से करो, और देखना फिर मालिक क्या क्या आपका बदल देता है। ठीक है, तो रोज बैठना है भजन पर, रोज बैठना है सिमरन पर, फिर मालिक दया करेगा। अब समय है, जो संगत ने हमें सवाल किए थे वो हम सवाल पढ़ देते हैं, और मैं कल के लिए माफ़ी चाहता हूँ। जैसे मैंने सबको बता रखा है कि ऐसे प्रॉब्लम थोड़ी चल रही है, उसी के सिलसिले में इस मंथ थोड़ा ज़्यादा सत्संग नहीं डाल पाए। एक दिन डालते हैं, एक दिन छुट्टी हो जाती है।
अब जब वहाँ जाते हैं ना, वहाँ पे सारा दिन बैठा रहना पड़ता है, समय लगता है वहाँ पे जाने में, इसीलिए थोड़ा बिजी होते हैं। बाकी मालिक की पूरी मेरे पे दया है, कृपा है, आप लोगों का प्यार है मेरे साथ कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है, विश्वास है उस मालिक के ऊपर। ठीक है जी। चलिए, कमेंट हमने निकालने हैं, तो तब तक आप गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे। जो कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताएंगे। ठीक है संगत जी। कमेंट हमने निकाल लिए हैं। जिस जिस भाई ने, जिस जिस बहन ने कमेंट किए थे, सवाल किए थे, जरा गौर से, जरा प्रेम से सुनना इस गुरु कृपा चैनल पर। तो चलिए, सबसे पहला सवाल लेते हैं। कहते हैं कि भाई जी, हमें किस गुरु को देखना है, जिसने हमें नाम दान दिया है उसको, या बाबा जी को? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं तो दोनों को देखने की कोशिश करती हूँ, प्लीज बताइए। गीता जी दिल्ली से। देखो गीता बहन, पता क्या बात है, हमें सिर्फ एक को ही देखना है। शक्ति एक है, ठीक है, शक्तियां दो नहीं है, शक्ति एक ही है। एक ही शक्ति काम कर रही है, एक शक्ति है वो काम कर रही है। लेकिन आप जैसे आपको बैठते हो ना, आपको जिसके साथ भी प्रेम होगा उसका स्वरूप अपने आप ही आएगा। ठीक है, आप थोड़ी लाते हो, आप लोगों को ऐसा लगता है हम लाते हैं, आप तो लाते ही नहीं हो। वो खुदा दया करता है, कृपा करता है, तब जाकर हमारे भीतर आता है। तो आप ऐसे ही करो कि आप बस बैठो, जिसका ध्यान आता है, जिसका आपका मन करता है उसका ही करो। इतनी कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। जिसका भी ध्यान आता है उसका ध्यान करो आप। ठीक है, जिसका भी आता है, इसमें कोई नहीं है कि अब उनसे नाम लिया था, ऐसे है वैसे नहीं। जो भी आपको प्रिय लगते हैं, जिसका आपको ध्यान आ रहा है उसका करो आप। मालिक दया करे, कृपा करे। गीता बहन दिल्ली से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं मीनाक्षी। भाई जी, हमें फोटो भी नहीं लगाने देते बाबा जी की। बोलते हैं एक घर में दो गुरु की फोटो नहीं होनी चाहिए। तो भाई जी, मैंने छोटे स्वरूप रखे हैं बाबा जी का। कोई बात नहीं है मेरी बहन, घर की जो माहौल है उसको ठीक रखना है। बाकी छोटा स्वरूप जैसे आपने बताया, आप उसको रखो अपने पास, प्रेजेंट समझो कि ये प्रेजेंट है, मेरा जो गुरु है। ठीक है। अगला कमेंट भाग्यश्री जी का है। कहते हैं भैया जी, आप प्रॉब्लम में हो फिर भी कितनी शांति से अच्छी तरह से सत्संग करते हो। अगर कभी नहीं सत्संग डाल गए तो सॉरी मत बोला करिए, हम आपको समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम, हम सब आपके साथ हैं भाई जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये भाग्यश्री जी थे जिन्होंने कमेंट किया। तो सारी संगत बाकी हमारे साथ है, हमें बहुत खुशी हुई ये सुनकर। अगला कमेंट ऑस्ट्रेलिया से है, विद्या अरोड़ा बहन। कहते हैं वेरी नाइस सत्संग, आज मेरे क्वेश्चन का आंसर इतने अच्छे तरीके से समझाने का मन खुश हो गया। बाबा जी ब्लेस यू, मैनी थैंक्स, नाइस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद जी। विद्या अरोड़ा जी थे ऑस्ट्रेलिया से। कोई कमेंट हो, मन में कोई सवाल हो, पूछ लिया करो, इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगला कमेंट भी इन्हीं का है, मैनी थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु आपका, सत्संग बहुत मोटिवेशन होता है, हर बात को अच्छी तरह से समझाते हो। और वीर जी आपका सत्संग शेयर, लाइक और कमेंट भी करती हूँ। थैंक्स यू वीर जी। मैं अमनदीप कौर जलंधर से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि सतगुरु जी तेरा ही आसरा। कहते जिंदा राम तेरा है असर। तो ये कहते हैं धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, ये गीता रॉयल जी है, इन्होंने हमें सुपर थैंक्स दिया है। तो गीता रॉयल जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्राना मेरे प्यारे सतगुरु जी, बहुत प्यारा सत्संग फरमाया वीर जी। बाबा जी जल्दी से आके आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक करेंगे, हमारी अरदास है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन आशा रानी जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मेरी उम्र 50 साल की है,
लेकिन मैं बैठ नहीं सकती हूँ और आंखों पर ही ध्यान रखता है। और वीर जी, मेरी मम्मी का कहना है कि मैं टेंगे टांगे बदलती रहती हूँ। बदलना सिमरन, पता क्या बात है, हमें जैसे आपकी 50 साल एज है ना, जैसे ही बैठ सकते हो बस बैठ जाओ, ध्यान को टिकाने की कोशिश करो। अपने गुरु का स्वरूप है ना, अपने आप आएगा। हम थोड़ी ला सकते हैं, इतनी ताकत नहीं है हमारे अंदर, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो दिखा सकता है। तो हमें बस बैठना है, वो सारे काम अपने आप ही करेगा। अगला कमेंट दुर्गा देवी जी का है कुल्लू से। वे जी, इस दुनिया में कोई भी सुखी नहीं होता। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम को जरूर दूर करेंगे, कर देंगे, डोंट वेरी। बहुत बहुत धन्यवाद जी दुर्गा देवी जी। वीर जी, आपका भाने रोज बाबा जी की दुआ करती, आपकी बहन बाबा जी से रोज दुआ करती है कि आपके साथ अच्छा ही करेंगे, बाबा जी टेंशन ना ले। तो वीर जी कुछ तो सोचा ही होगी। देखो पता क्या बात है, भगवान एक ऐसी चीज है कि वो अच्छा ही सोचता है, वो नहीं बुरा सोचता। तो ऐसे ही हम उसकी कृपा से बैठे हुए हैं। वीर जी, आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बड़े अच्छे थे। वीर जी, आपका बाबा जी आपको हमेशा बाबा जी खुश रखे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुषमा दिल्ली से, आपके हर सत्संग में कुछ ना कुछ जरूर प्रेरणा मिलती है। जैसे कि आपने पहले भी बताया था कि आपको खुली आंखों से ऊर्जा महसूस होती है, तो आवाज़ भी अनुभव बात करते हैं। मेरे साथ भी हो गया। और जो आप बताते हो कि कर्म ऐसे ही कटते हैं कि कंधों में दर्द महसूस होता है, कंधों में दर्द महसूस होता है, वह सब भी मेरे साथ होता है। आपके साथ जो वादा किया था वो मैंने पूरा निभाया है, निभाने की कोशिश करती हूँ। क्या क्या हिलते डुलते भी प्रकाश दिखाई देता है और धुन सुनाई देती है, दे सकती है? मुझे इसका जवाब लाइक करके दीजिए। बात गुप्त पता क्या बात है बहन, देखो ऐसे है कि कई बार क्या होता है, कई बार ऐसे होता है जब ना हम नया नया साइकिल चलाना सीखते हैं, नया नया जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं ना बहन, ये सुषमा जी के लिए है। बाकी देखो आपने, अभी तो मैंने कमेंट पढ़ दिया तो मैं बता ही देता हूँ। नया नया साइकिल चलाना सीखते हैं तो क्या होता है, हम ना उस साइकिल की ओर बड़ा ध्यान देते हैं। पैंडल होते हैं, कितना पैंडल मारना है, हैंडल किस तरफ रखना है, तो दोनों हाथों से हैंडल पकड़ते हैं। बड़ा ही ज़्यादा में इसकी फोकस करते हैं जब नया नया सीखते हैं। लेकिन जब आ जाता है, फिर डेली चलाते हैं, तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, फिर हमारा साइकिल की ओर ध्यान नहीं जाता कि हैंडल किस तरफ रखना है, पैडल कैसे मारने हैं, ऐसे है वैसे, फिर नहीं जाता साइकिल की ओर ध्यान, फिर मंजिल की ओर ध्यान जाता कि हम जाना कहाँ चाहते हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं। उसी प्रकार जब हमें अंदर के अनुभव शुरू हो जाते हैं ना, फिर चाहे थोड़े बहुत हिलते डुलते रहो, वो प्रकाश जरूर नजर आएगा, वो धुन जरूर सुनेगी। जब रोज आप बैठोगे, अनुभव हो जाएंगे ना, फिर ऐसे होगा। बाकी कोई बात नहीं है, आपके ऊपर मालिक की दया है, वो ऐसे ही बनी रहे, तो आप मेहनत करते रहो। अगला कमेंट है, कहते हैं जी मैंने भजन सिमरन थोड़ी देर करती हूँ और मुझे नींद बहुत आ जाती है। तो देखो नींद की अवस्था क्या है, नींद की अवस्था है कि हम जब शांत होते हैं फिर हमें नींद आती है। देखो अगर शांत ना हो तो पूरी पूरी रात ही हम अपना सेलफोन चलाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही शांति मिलती है, नींद आती है, तो हमारा भजन सिमरन भी एक शांति की तरह है। जब भी हमें शांति मिलती है अपने भजन से, सिमरन से, हमारा मन कहता है सो जा, फिर हम सोना चाहते हैं, लेकिन हमें सोना नहीं चाहिए, हमें डटकर भजन सिमरन करना चाहिए। आप वीर जी, आपकी सारी प्रॉब्लम बाबा जी जल्दी दूर करेंगे। सत्संग हमेशा की तरह बहुत अच्छा था, पर कल हरिद्वार में आया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। आपकी बहन गायत्री, गायत्री जी उत्तराखंड से, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
अगला कमेंट है, कहते हैं कि मन कहाँ ओम नहीं दाल को मिस्टेक हो तो माफ़ करना। डिस्ट्रिक्ट रूपनगर, ये नीलम जी है। नीलम जी कहते हैं पता नहीं कुछ ऐसे लिखने में कुछ शायद मिस्टेक हो गई, ऐसे ये नीलम जी है। नीलम बिहारी लिखा हुआ है इन्होंने, तो मैं धन्यवाद करता हूँ, कमेंट किया आपने। भैया जी यूअर सत्संग गुड था। अच्छा जी, यूअर सत्संग गुड था। रूपनगर से है ये, नंगल डैम से। नीलम हम आपके साथ, नीलम अच्छा आपके साथ हैं, पूरा आपके साथ है। कहते हैं बाबा जी आपके साथ है, गॉड आपके साथ है, तो ये नीलम जी है। हम जब भी घर से बाहर जाते हैं तो बाबा जी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर ये बोलते हैं कि आप अंग संग रहे, और आकर भी यही बोलते हैं कि फिर बाबा जी भी अपने बच्चों का पूरा साथ दे निभाते हैं। मनीषा जी दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। तो ऐसा जरूर करना चाहिए, हमें प्रेजेंट समझना चाहिए कि हमारा गुरु प्रेजेंट है, उसके सामने हाथ जोड़ के निकलना चाहिए घर से कि मालिक दया रखना, कृपा करना। ये थोड़ी और जिम्मेवारी बन जाती है अपने गुरु की हमारे ऊपर। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी जो मनोहर और पानी फैमिली आपको सुपर थैंक्स करते हैं, तो भाई जी दिल से कह रही हूँ, मेरा भी बहुत मन करता है कि मैं भी करूँ। तो भाई जी मैं अच्छा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो भाई जी पर हम आपके साथ हैं। जब आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी बताना ज़रूर, जितनी हो सकेगी आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, चाहे थोड़ी ही करें। देखो पता क्या बात है बहन, आपको पता ही है कि हमें 2 साल हो गए सत्संग करते करते। इन 2 सालों में हमने कभी भी कुछ नहीं कहा, और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ आप सबको कि जैसे हमने कहा कि ऐसे हमें मदद चाहिए, बहुत कमेंट आए कि हम साथ हैं, हम करेंगे। तो देखो अभी तक हमने किसी को नहीं कहा, अगर हमें होता ना कि हम जल्दी जल्दी इनकी मदद ले ले, जल्दी जल्दी इनकी हेल्प ले ले, तो मैंने ये आपको कहा जब भी हमें ज़रूरत होगी, है ना। अभी तो नहीं है, मालिक की कृपा दया कि ऐसे भी मसला मसला पड़ा हुआ चल रहा है जो भी है ना, लेकिन जब होगा हम बताएंगे, ठीक है। तो बाकी कोई बात नहीं है, ये इतना कुछ है नहीं कि मैं ये बोलूँ कि नहीं आप करो ही करो, है ना। जैसे है कि जो करना चाहता है ना, जी आपका फैसला है, ठीक है, आपकी विश है कि आप क्या चाहते हो ना, जिसको ठीक लगे वो कर सकता है। बाकी मालिक की दया है, कृपा ऐसे बने रहे। अगला कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज का सत्संग बहुत ही मोटिवेशन थे, बड़े मोटिवेशन से समझाया आपने, सिमरन भजन में बहुत हेल्प मिलेगा। शुक्रिया शुक्रिया, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम सोल्व करे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय होशियारपुर से सुखविंदर कौर जी है। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया वीर जी, बाबा जी जल्दी ही सब कुछ ठीक कर देंगे। पवित्र कौर जी कहते भाई जी आपकी बहन बलजिंदर कौर, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। कहते प्रॉब्लम में दूर करे हम आपके साथ है। भाई जी मेरा बड़ा बेटा मुझे कहता है कि दुकान पास चल, हमारी मार्बल की दुकान है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि मेरी अति देव नहीं है, प्लीज क्या है। पता क्या बात है, जो बच्चे हैं, ठीक है, जो बच्चे हैं, अगर हमें कोई भी उनसे परेशानी है कुछ भी है ना, हमें बैठ के समझाना चाहिए। हर समय हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए कि हर समय उनका भी मुंह बना रहे हमारा भी बना रहे, इससे घर का माहौल ही खराब हो जाएगा। हमें जो हमें ठीक लगता है उनको बोलो कि हम बड़े हैं ना, हम फैसला लेंगे कि हमें क्या ठीक लगता है। तो आप ऐसे अपने बेटे से बात करके देखो। तो अगला कमेंट कहते हैं मेरे मदर भी ब्रदर का ही साथ दे कहते हैं मेरी मदर है और मेरे वो ब्रदर का ही साथ देते हैं। कोई बात नहीं, देने दो, वो आपकी मदर आपके ब्रदर का साथ देती है, बाबा जी आपका साथ देते हैं, इन दोनों में से किसका साथ बड़ा है
मदर का बड़ा है या बाबा जी का बड़ा है? बाबा जी का साथ बड़ा है। इसीलिए मैं आप सबको समझाता हूँ कि जो माँ बाप का प्यार है वह भी एक एपिसोड ही है। कोई यहाँ सच्चा सुच्चा प्यार नहीं है कि माँ है बाप है, नहीं, कुछ भी नहीं है। मैं क्लियर बोलता हूँ, सबको क्लियर बोलता हूँ। माँ बाप के अपने कर्म है, हमारे अपने कर्म है। माँ बाप बच्चों को जन्म दे सकते हैं, कर्म नहीं दे सकते। कर्म अगर लेने हैं वो हमारा गुरु दे सकता है, अच्छे कर्म। माँ बाप जन्म देकर छोड़ देते हैं, गुरु हमारा क्या करता है? गुरु हमारा नाम देकर उस कर्मों से हमें निकालता है। माँ बाप ने क्या किया? हमें जन्म दिया, जन्म देकर छोड़ दिया, ये कर ले वो कर ले, ऐसे है वैसे। गुरु ने क्या किया? 5 इनाम दिए, उसने बोला तू ये जप कर, तुझे मैं निकालूंगा। कोई बात नहीं है भाई जी। मेरे परिवार मेरे मदर के घर में ही रहते हैं। मुझे 20 साल हो गए हैं उसी घर में रहते हुए। मेरे ब्रदर मुझे कहते हैं कि तुम जब तक जिंदा हो इस घर में रह सकते हैं, ते तुम्हारी बेटी का हक नहीं है। तो ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता है। देखो पता क्या बात है, हमें लंबा नहीं सोचना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, जो बीत गया पास्ट उसको भी छोड़ दो, जो आने वाला है उसको भी छोड़ दो, आज है उसको जियो। आज है ना जो जिंदगी, उसको जियो। ऐसे मत सोचा करो, कोई बात नहीं, भजन करो, सिमरन करो, कोई बात नहीं है। अगला कमेंट है जो प्रीति जी छत्तीसगढ़ से। भाई जी बहुत ही प्यारा सत्संग फरमाया आपने, थैंक्स भाई जी। मेरा भी भजन सिमरन 1 घंटा 30 मिनट का होता है। मुझे भी भाई जी मन उदास टाइप का ही लगता है कभी कभी। नहीं भाई जी, घर का काम करने के मन नहीं लगता, लेकिन क्या करे भाई जी, करना तो पड़ेगा ही भाई जी। आपकी प्रॉब्लम है, उसमें आपकी कोई गलती। पता क्या बात है प्रीति जी, जो भी है ना इस संसार में रहकर ही हमें उस भगवान को पाना है, ठीक है? वैसे ही आप करो, इस भगवान को अगर मिलना है, खुदा को मिलना है, तो थोड़ा मेहनत करो। अगला कमेंट भाग्यश्री जी का है, कहते हैं आप सॉरी मत बोला करो भाई जी, बहुत ही बड़े प्रॉब्लम हो फिर भी आप शांति से सत्संग करते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका कि आप इतना सोचते हैं सभी हमारे लिए। अगला कमेंट है सुरेंद्र जी है यूके से, कहते हैं आपका सत्संग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, थैंक्स यू बाबा जी, ब्लेस यू। धन्यवाद जी सुरेंद्र जी यूके से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं बहुत अच्छा सत्संग, सुपर से भी ऊपर था, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी मन में कोई बार भी नेगेटिविटी आ जाती है, आपका सत्संग एकदम से मन अच्छा कर अच्छा कर देता है। बहुत थैंक्स आपको वीर जी, आप ऐसे ही हमें हमेशा मोटिवेट करते रहे भजन सिमरन के लिए। रिचा जी फरीदाबाद से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं सत्संग में आज से ऐसा ही करना शुरू कर दूंगी क्योंकि बेहद हो सकती है नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बाबा जी आपकी सब चिंता दूर करें। ये जनक बहन है करनाल से, बहुत बहुत धन्यवाद जी कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है ये जम्मू से है, और अगला जो कमेंट है इन्होंने सुपर थैंक्स दिया है, धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी मैं सुरेंद्र कौर, मेरी मम्मी भजन नहीं कर सकते, सिमट तो करती हैं सिमरन लिखना होगा, सिमट लिखा गया सिमरन तो करती हैं, वजन पर नहीं बैठा जाता, 57 मिनट ही बैठ जाते हैं, 57 मिनट ही बैठा जाता है भजन पर। कोई बात नहीं है, पता क्या बात है, भजन पर बैठने के लिए मैंने बताया था जिनकी एज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग हो चुके हैं, वो अपनी दोनों कोनियों को चेयर के ऊपर रख के बिल्कुल सीधा बैठ सकते हैं। लेकिन जिनकी एज अभी ज़्यादा है, ऐसे नहीं कि सभी। वीर जी आपका सत्संग सुनकर बहुत खुशी हो रही है, तो कहते हैं कि बताना ना रहा, बताए बिना नहीं रह सके, ऐसा कुछ लिखा है। बाबा जी आपकी प्रॉब्लम दूर मैंने आपको सत्संग में हमारे सोल हो जाते हैं। तो प्रेम वाटी हरिद्वार, कहते हैं आपका जो सत्संग होता है ना,
उस सत्संग में जो भी सवाल जवाब होते हैं हमारे, वो जो सवाल होते हैं वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं अपने आप ही। अगला जो कमेंट है, कहते हैं शुक्र है बाबा जी का, सत्संग बहुत प्यारा लगा, बाबा जी आपको खुश रखे सारी संगत में। रूबी बहन फ्रॉम जम्मू से कहते हैं, वीर जी आज का सत्संग आपने बहुत ही अच्छा फरमाया, क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व होगी वीर जी, आप टेंशन मत लेना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी रूबी बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं दुर्गा देवी कुल्लू से, वीर जी मैं अपना रूम में बाबा जी और हजूर जी का सूप लगा के रखा है, मैं अकेली होती हूँ तो बाबा जी का सब सूप से बात कर लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है, हमें ऐसा करना चाहिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मैं सुषमा दिल्ली से, आपके हर सत्संग में कुछ ना कुछ जरूर प्रेरणा मिलती है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि आपको खुली आंखों से ऊर्जा महसूस होती है, ये हमने पढ़ लिया शायद, है ना। तो हाँ, अभी इतने कमेंट थे जी संगत जी, हमने सभी पढ़ लिए हैं। तो मैं संगत का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि कितनी प्यारी संगत है कि एकदम से बोल दिया हम आपके साथ है, टेंशन मत लो। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सारी संगत का। तो ये आपने जो सत्संग सुना, ये कैसा था हमें जरूर बताना। और आज 17 मई 2026 था, दिन था संडे, रविवार। तो इस गुरु कृपा चैनल को संगत जी सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे, जो कोई मन में सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर आपको जरूर बताएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हाइप करें, साथ ही साथ शेयर जरूर करें, जितने भी आपके लिंक है, भाई है, बहन है, कोई रिश्तेदार है, सब में इस सत्संग को शेयर करें। धन्यवाद संगत जी।